हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कार्डिगन के पार्ट 3 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में पीछे वाले पल्ले में अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कितने फंदे लेने हैं, बॉर्डर को कैसे सेट करना है, डिज़ाइन कैसे बनाना है और पीछे वाले पल्ले में मोढे वगैरह की कटाई हमने कैसे करनी है, ये सारा कुछ शेयर किया था। सेकंड पार्ट में आगे वाले दोनों पल्लों में हमने कितने फंदे रखने हैं, बॉर्डर और डिज़ाइन को कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज के थर्ड पार्ट में आगे के दोनों पल्ले में पहले तो हमने मोढे की कटाई डालनी है, फिर गले को शेप देनी है। ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोई भी दोनों में से एक पार्ट आपने उठा लेना है। उठाने के बाद यहाँ पर हमने अब मोढे की कटाई डालना शुरू कर देना है इसमें। अब पहले यहाँ पर हमने अपने 5 फंदों की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे लेना है सिलाई में और पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। फिर एक फंदा ये वाला, एक ये वाला लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की होगी। एक फंदा ये वाला और एक ये वाला फंदा लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 3 की, फिर से एक फंदा ये, एक ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 4 की, एक फंदा ये, एक ये, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमारी 5 फंदों की कटाई होगी। 5 फंदों की कटाई करने के बाद एक फंदा ये सीधा, एक ये सीधा, ये 2 फंदे सीधे हो गए हमारे। अब यहाँ पर हमारा फिर से वही डिज़ाइन शुरू हो गया है। इसे ऐसे गिराएंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से इसे सीधा, फिर ये 3 फंदे सीधे। सेम वैसे ही हमने पूरी रो बनाकर ये कंप्लीट कर लेनी है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। उल्टी तरफ से रो डाल लेंगे, फिर सीधी तरफ से हमने यहाँ पर अपनी घटाई करनी है 3 फंदों की, और उल्टी तरफ से ये यहाँ तक हमने पूरे फंदे बना लेने हैं। इसी एक फंदे को हमने बिना बुने रख लेना है। उल्टी तरफ से ये पूरी रो बना ली यहाँ तक। अब इस लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। अब सीधी तरफ से हमने अपने 3 फंदों की कटाई डालनी है, तो ऐसे 2 फंदों को लेंगे। लेने के बाद अब इस फंदे को उठाकर ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमारे यहाँ पर 3 फंदों की कटाई होगी। 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर हमने जाली डालनी है, इस फंदे को उतार कर सीधा करना है। दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। फिर ये फंदा हमारा सीधा, फिर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। बाकी का डिज़ाइन सेम वैसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन मैं इसलिए बनाकर दिखा देती हूँ क्योंकि घटाई के बाद फिर डिज़ाइन को सेट करना आपको मुश्किल ना लगे। तो आपने ऐसे ही ये पूरी रो बना लेनी है। उल्टी तरफ से बनाएंगे, जैसे ये एक फंदा मैंने आपको दिखाया है बिना बुने हमने रखा है, वैसे ही इसे फिर से बिना बुने रख लेना है आपने। ऐसा करने से देखिए ये घटाई हमारी बिल्कुल स्मूथ डलती है। जो सीढ़ियाँ सी बनती है सिलाई करते समय भी फिनिशिंग नहीं आती है, वो नहीं आएगी। ऐसे बिल्कुल परफेक्ट घटाई होगी आपकी। 5 और 3 की कटाई करने के बाद अब 2 फंदों की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे लेंगे। पहले हमने इस बिना बुने हुए फंदे को उठाना है, ऊपर से गिरा देना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी 2 फंदों की कटाई होकर कंप्लीट हो गई है। अब इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। अब ये वाला फंदा मैं सीधा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डाल दूंगी। ये एक फंदा सीधा, ठीक है। आगे हमारी जैसे ये 3 फंदे सीधे बनेंगे, इन्हें सीधा बना लेंगे। बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी एक फंदे की कटाई होगी, तो इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, पीछे वाले फंदे को बिना बुने फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। अब ये वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। अब ये एक फंदा सीधा। अब आगे बाकी डिज़ाइन सेम वैसे ही चलेगा हमारा। अब यहाँ पर हमने अपनी गले की कटाई भी स्टार्ट कर देनी है, तो आपने यहाँ तक 2 फंदे रहने, जब तक यहाँ पर देखिए इतने, ये 3 फंदे रह जाएं टोटल, तब तक आप ये पूरी रो यहाँ तक बना लीजिए।
अब यहाँ से देखिए हमने अपनी गले की कटाई स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ तक ये बन गए। यहाँ पर हमने सेम जैसे हम वी गले की कटाई डालते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे, फिर ये लास्ट का फंदा हम सीधा बना देंगे इस तरह से। अब हर सीधी सिलाई में यहाँ पर ये एक फंदा एक ये फंदा, इन दोनों को 2 का 1 करते जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है, हमने उल्टी तरफ से पूरी रो आप अपनी उल्टी बना लीजिए पहले। अब सीधी तरफ से यहाँ पर हमारी मोढे की कटाई तो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम कंटिन्यू आगे डिज़ाइन हमारा चलता जाएगा। इस फर्स्ट फंदे को पहले उतारेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे। अब यहाँ पर इन 3 फंदों पर हमने डिज़ाइन बनाना है, तो ऐसे उठाया, इस फंदे को गिरा दिया। ये तो सारा आपको आता ही है, सेम यहाँ पर ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर यहाँ पर आकर दिखाती हूँ डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन हमारा बन गया जाली वाला। अब उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 फंदे ये हमारे सीधे ही बने हैं। ठीक है। बनाने के बाद अब यहाँ पर फिर से आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। अब हर सीधी सिलाई में यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है, और यहाँ पर सेम हमारा वही डिज़ाइन आया है जो जहाँ पर स्टार्टिंग से बनते आ रहा था, सेम वैसे ही यहाँ पर डिज़ाइन सेट हो गया है हमारा। आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, यहाँ पर भी सेम वैसे ही डिज़ाइन आगे सेट होता जाएगा। तो जब तक ये मोढे की कटाई हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ पर 2 का 1 करती जाऊँगी, जब तक कि मेरे पास 20 या 22 फंदे ना रह जाएं। सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको कर दिखाया है, यहाँ पर ये 2 का 1 किया, फिर यहाँ पर हमने 2 का 1 किया। अब हर सीधी सिलाई में यहाँ पर इस फंदे को और इस फंदे को हम आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 ऐसे ही करते जाएंगे। तो मैं ये थोड़ा सा बनाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इसकी ये वाली साइड देखिए बनकर कंप्लीट हो गई है। मोढे की गठाई जितनी हमने पीछे वाले पल्ले में की थी उतनी ही इधर कर ली है, साथ साथ में गले वाली गठाई करती की। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 11 जोटे 22 फंदे रखे हैं, ये हमने अपने मोढे के लिए ऊपर। ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड में अपनी बनाना है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर हमने जैसे सीधी तरफ से ऐसे सीधी तरफ से यहाँ से हमने अपने मोढे की कटाई शुरू की है। जब हम दूसरा पार्ट बनाएंगे तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, हमारा उल्टी तरफ से मोढे की कटाई आपने डालनी है। ठीक है। दोनों तरफ कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर कौन सा बटन पट्टी है कि दोनों तरफ आप यही साइड कर लो। ठीक है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो ध्यान रखते हुए ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप नोट करोगे, ध्यान से बनाओगे तो अच्छा बनेगा आपका कार्डिगन और कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अपनी 5 फंदों की कटाई करनी है। तो 2 फंदों को ऐसे एक साथ लिया, 2 का 1 कर दिया, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1, 2 हो गए। देखिए कटाई करते समय इस फंदे को थोड़ा सा लूज ही रखना है। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, 3 फंदों की कटाई होगी, फिर से 2 का 1 कर देंगे 4 की, फिर से 2 का 1 करेंगे 5 की। ये टोटल हमने 5 फंदों की कटाई कर दी। अब बाकी की पूरी रो उल्टी उल्टी और सीधी तरफ से पूरी रो बना लेंगे। अब सीधी तरफ से भी हमने यहाँ तक फंदे बनाने हैं। इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेना है जैसे हमने दूसरे पल्ले में किया था। 5 फंदों की कटाई हो गई। ये देखिए सीधी तरफ से मैंने यहाँ तक फंदा बनाया है, इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लिया है। अब हमने क्या करना है, 3 फंदों की कटाई करनी है। तो इन दोनों फंदों को आपने लेना है, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दिया। ये 1 की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे, 2 की, फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी के फंदों को सेम टू सेम वैसे ही उल्टा बना लेंगे। पहले हमने 5 फंदों की कटाई की, फिर 3 की। अब यहाँ पर हमारी 2 फंदों की हमने कटाई करनी है। 2 फंदों को ऐसे ले लेना है, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देना है। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, ऐसे 2 का 1 कर देना है। ये 2 फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी की पूरी रो उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से भी हमने बना लेनी है।
2 फंदों की कटाई करने के बाद देखिए ये उल्टी तरफ से मैंने रो कंप्लीट की है, अभी सीधी तरफ से नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पर अब हमने गले की कटाई भी शुरू करनी है। हमने दूसरे पल्ले में भी ऐसे ही किया था, जब हमने एक फंदे की पहले हमने यहाँ पर अपनी कटाई डाली थी, साथ के साथ हमने यहाँ पर भी 2 का 1 करना स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। इस फर्स्ट फंदे को उतार लेना है, इसे ऐसे सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, ऐसे पीछे से 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद बाकी की रो वैसे ही सेम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसे हमारी डल रही है ना वैसे ही आगे डालते जाएंगे। लास्ट में एक फंदा आपने बिना बुने जरूर रख लेना है ताकि आपकी घटाई स्मूथ चले, इससे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फिनिशिंग से आपकी घटाई बनकर आएगी। तो ये रो ऐसे ही बनाकर पहले कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ लास्ट में देखिए ये मेरा जाली वाला डिज़ाइन डल रहा है, वैसे तो आपको आता ही है बनाना, मेरे को पता है, इतना तो कॉन्फिडेंस है, आप खुद भी आराम से बना सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, कई बार बिगिनर बनाते होते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे ये हमारी 2 जालियाँ इस सिलाई में मेरी डल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ये पोर्शन बनाया, एक फंदा सीधा बना लिया, 2 का 1 किया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर भी हमने 2 का 1 करना है और जाली डालनी है, वो वाला मैं पोर्शन नहीं बनाऊंगी। अब ये फंदा एक सीधा बनाया ना, जब जाली डालने के बाद आपने इस फंदे को ऐसे ही बस सीधा बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर फंदा नहीं है तो जाली कैसे डलेगी, अगर डाल देंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 का 1 नहीं होगा ना। तो ये लास्ट का फंदा बिना बुने हमने ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। अब ऐसे लेंगे सिलाई पे, इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दिया। ये हमारी घटाई मोढे की पूरी कंप्लीट है। अब सिर्फ हमारी गले की घटाई होगी, तो अब पूरी रो पहले हमने ऐसे ही उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब सीधी तरफ से पहले फंदे को जैसे हम उतारते हैं ना वैसे ही उतारेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे। 2 फंदों में आपने सिलाई डालनी है पीछे से, इस तरह से। अब हर सीधी सिलाई में सेम टू सेम ऐसे ही 2 का 1 करते जाएंगे। अब ये वाले फंदे तो हमारे वैसे भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सीधे ही बनेंगे, क्योंकि आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से बनाओगे, ठीक है। पिछले वाले पल्ले में पार्ट में फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था आपको कि इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है मोढे की कटाई डालते समय, तो इसीलिए इस पार्ट में मैंने ज़्यादा ये आपको नहीं बताया है, क्योंकि पहले बताया हुआ है। तो अपनी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है ये वाली डब्बी डल रही है मेरी, आपकी ये वाली डल रही हो, कोई भी डब्बी डले, डिज़ाइन आपका आराम से सेट होता जाएगा। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आसानी से डिज़ाइन सेट होता जाएगा, बहुत इजी डिज़ाइन है ये, ठीक है। तो इसी तरह से करते हुए हमने ये जैसे उधर वाली साइड बनाई है बिल्कुल वैसे ही इधर वाली साइड भी अपनी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। बस आपने इस डिज़ाइन में इस बात का ध्यान रखना है, जैसे हम 2 का 1 करते हैं ना, यहाँ पर ऐसे इस फंदे के साथ मान लीजिए इस फंदे के साथ ही से 2 का 1 करेंगे। अगर हम इस फंदे को 2 का 1 कर देंगे तो ये वाला फंदा हमारा चैन वाला फंदा खत्म हो जाएगा। तो आगे से हमने पहले गले की घटाई डालते हुए इन दोनों को 2 का 1 कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी फंदे कम हो गए, तो ये सेंटर वाले फंदे को मैं सीधा बनाई, फिर यहाँ पर जाली डाली, फिर ये फंदा सीधा, इस तरह से करते हुए गई मैं ऐसे। आप बनाओगे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बनाती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो दोनों साइड से गले की घटाई मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है, इधर भी ये इसीलिए ऐसे रखे हैं क्योंकि अब हमने क्या करना है, पीछे वाले पल्ले के साथ ये मोढे के फंदे को, तीरे के फंदे को, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए पहले मैंने इस पर ऐसे रखा, तो इसमें क्या है, सिलाई का फेस इधर है और ये वाला बंद साइड है। तो क्या करना है, पहले हमने दूसरी सिलाई लेनी है और दूसरी सिलाई पर ये सारे फंदों को उतार लेना है, इस सिलाई पर ऐसे, ताकि आसानी से ये सारे फंदे हमारे बंद हो जाएं। तो इस पर उतार लेंगे पहले इस तरह से, ठीक है, ऐसे करते हुए। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट उठाएंगे और ये वाला पार्ट, दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ते हुए 2 का 1 करते हुए हमने अब इन फंदों को बंद करना है। तो बंद करने के लिए
पहले ये वाला फंदे ऐसे फंदे में डालेंगे, फिर ये वाले फंदे में डालेंगे, दोनों को ऐसे सीधा बना देंगे। ठीक है, ऐसे। अब दोनों को निकाल देंगे इस तरह से। अब फिर से इसमें सिलाई में, इसमें सिलाई में एक साथ ऐसे डाला, फिर दोनों को सीधा बना लिया। अब इन दोनों फंदों को निकाल देंगे। अब इस पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। अब फिर से एक फंदा ये, एक ये, दोनों में डालते हुए इन्हें सीधा बनाएंगे, निकाला। अब पीछे वाले को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ऐसे ही करते हुए हमने सिलाई में जो ये फंदे हैं सेम टू सेम ऐसे ही सारे फंदों को बंद करना है। पीछे वाले को ऊपर से गिराते जाएंगे तो इस तरह से ये बंद होता जाएगा। फिर से देखिए, एक बार इसमें, इसमें दोनों में डाला, दोनों को एक साथ ऐसे सीधा बना दिया, फिर इन दोनों को निकाल दिया, ये दो का एक हो गया। अब पीछे वाले फंदे को भी उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ऐसे ही करते हुए ये वाले फंदों को मैं बंद कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो तीरे के हमने 22 फंदे रखे थे, इस तरह से बंद कर दिए हैं। कितनी फिनिशिंग से, कितने प्यारे, देखिए आसानी से बंद हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से फंदों को वैसे ही दो का एक करते जाना है। इस तरह से दो दो फंदे ऐसे सिलाई में लेंगे, दो का एक कर देंगे। फिर से एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को लेंगे, दो का एक कर देंगे। एक फंदा ये, एक ये, दोनों को लेंगे, दो का एक कर देंगे। इसी तरह से करते हुए फंदों को हम बंद करते जाएंगे। कब तक बंद करना है, जब तक सिलाई में यहाँ पर 22 फंदे ना रह जाएं हमारे पास। अब ये सारे फंदे हमारे यहाँ पर मैंने बंद कर दिए हैं। सिलाई में सिर्फ 22 फंदे रखे हैं, 22 फंदे रखे हैं यहाँ पर सिलाई में। अब ये दूसरे वाला पार्ट लेंगे, दूसरे वाला पार्ट की भी सीधी साइड, देखिए सीधी साइड से अंदर में लाएंगे, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी साइड होगी हमारी। तो दोनों को सेम वैसे ही दो का एक करते हुए, एक फंदा इस सिलाई में से और एक फंदा हमने इस सिलाई में से, दोनों को लेना है और सीधा बना देना है इस तरह से। अब पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। अब फिर से एक फंदा इसमें से, एक इसमें से लेंगे, दोनों को सीधा बनाएंगे, निकाला, अब पीछे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ऐसे ही करते हुए हमने ये सारे फंदे बंद कर देने हैं पहले। अब देखिए तीरे के फंदे भी हमने जोड़ दिए हैं, गले की शेप भी बन गई, ये मोढे की भी, ये सारा कुछ बनकर कंप्लीट हो गया है। अब क्या रह गया है, यहाँ पर किंगरी करनी और डोरी डालनी, वो मैं आपको इसके अगले पार्ट में दिखाऊंगी। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पार्ट में बस इतना ही। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।